बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो मैं आपकी बातें सुनता हूँ दिल से और बाद में आपको जिताता भी नहीं, कभी कभी बच्चियों को इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। हरमैन कहती हैं कि सर, आप दुनिया के वाहिद आदमी हो जो हमारी बातें सुनते हो, कभी मुस्कुराते हो, अपने डांटना भी हो तो हम ऐसे करके बैठ जाते हैं आपकी डांट सुनने के लिए कि सर अब डांटने लगे। इन्होंने जिस मौजू पे डांट खाने के लिए मुझे मैसेज किया है वो कहती हैं कि मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ और अपने मियाँ के ख़िलाफ़ मैं बातें सुन लेती हूँ। अच्छा, सुन नहीं लेती, सुनती हैं। इन्होंने कहा पिछले दिन आपने किसी मियाँ बीवी का तज़किरा किया था, सगी बहन ने अपनी बहन को उसके मियाँ के ख़िलाफ़ बातें की थी, इसका दिल ख़राब किया था। उनका ये पूरा तजर्बा मेरे साथ भी हुआ, मगर मेरी सगी दोस्त ने ये किया। ये दोस्त मेरे मियाँ की दोस्त की बीवी है, इन्हें मियाँ के जैसे दोस्त बनी। उन्हें मेरे मियाँ बहुत पसंद हैं, वो हमेशा तारीफ़ करती है तुम्हारे मियाँ बहुत कर्टियस हैं, तुम्हारे मियाँ बहुत डिसेंट हैं, तुम्हारे मियाँ बहुत हैंडसम हैं। अच्छा, कुछ लफ्ज़ हैं जो वो हर मीटिंग में ज़रूर बोलती है, भाई आप, और मैं तो आपकी बीवी से ये कह रही थी कि आप ऐसे हैं। उसे अपने मियाँ इसके मियाँ के मुकाबले पे पसंद नहीं है। हरमैन के मियाँ ने पिछले दिनों इसको एक बहुत खूबसूरत सी गाड़ी, बैंकर हैं तो बैंक से उन्होंने लेके दी और ऑटो है, सो बोथ आर एंजॉइंग। मैंने आप सबसे ये गुजारिश की थी कि ऐसी नेमतें जो सबको मुयस्सर नहीं आती, जब बेटियों को ससुराल में या वालिदैन के यहाँ मिलें तो मेरे बच्चों उसका ना ढंढोरा पीटा करो, उल्टी पड़ जाती हैं। इसने अपनी दोस्त को खट से बताया और उसने जाके अपने मियाँ से जो बदतमीज़ी करनी थी वो की और साथ ये कहा मेरे नसीब फूटे जब तुम जैसे जाहिल, निकम्मे, नकारा आदमी के साथ मेरी शादी हुई, काश मुझे बरफीक मिले होते। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में कमीना हरकत या घटिया बात कोई औरत अपने मियाँ को नहीं कह सकती कि उसके किसी दोस्त या भाई का नाम लेके कहे कि काश मुझे वो मिल गया होता। मेरे बच्चों, आपसे ज़्यादा बेवफा, आपसे ज़्यादा छोटे दिल और ज़र्फ़ का, या आप साबित कर रहे होते हैं जो जुमला कहने के बाद कि मेरे अंदर वफा नहीं है, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर एक घटियापन है, मैं किसी और के ब्याहे हुए आदमी पर नज़र रखे हुए हूँ और वो मेरा रोल मॉडल है और मैं तुम्हें उससे कंपैरिजन करती हूँ। इस खातून ने उससे भी दो हाथ आगे काम किया। मियाँ से लड़ने के बाद इसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, कहा कहीं चाय पे चलते हैं। चाय पे होटल में लेके गई, उसका बिल खुद दिया और वहाँ बैठे बैठे अचानक उसने उसके कंधे पे सर रख दिया और फिर कहा कि देखो, तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, पर भाई रफीक की वजह से। कई साल पहले हम दोनों यहाँ आए थे और मैंने उसके कंधे पे ऐसे सर रखा था। अब आप सोचिए कौन कह रहा है किसको? आपके मियाँ के दोस्त की बीवी आपको कह रही है कि वन फाइन मॉर्निंग और फाइन इवनिंग वी केम हियर एंड आई वाज सिटिंग लाइक दिस। मैं उसके कंधे पे सर रख के, और फिर वो नीम व आंखों से, यानी आधी बंद, कह रही है कि उसने मेरी ऐसे गालों पे हाथ फेरा था, उसने मेरे बालों पे ऐसे करके किया था। मैं आज तक उस लम्स को नहीं भूल सकी। कौन सी चाय और कौन सा खाना और कौन सी दावत, वो मीटिंग ख़त्म हुई, ये लड़की वापस आई और वापस आके इसने पहला काम क्या कि वैसे असूलन तो इसको तोप कहीं से मंगवानी चाहिए थी, मियाँ आता और दूर से उसको निशाना बांध के उड़ा के रख देती। उसने मुझे फ़ोन किया, सर मेरे मियाँ ने बेवफाई की। तो मैंने उससे पूछा वैसे ही मुस्कुराते हुए कि आपके मियाँ बेवफाओं की किसी यूनियन का, अंजुमन का सदर है? उनका नहीं,
कोई अगर सरबराह नहीं है तो उसका रुकन है। अब तक कितनी बेवफाइयाँ कर चुका, कितने उसने दिल तोड़े, कितने लोगों से अफेयर किए। उसने कहा मेरे सामने तो कोई नहीं किया। तो क्या शादी से पहले उसने कोई बताया तो उसने कहा नहीं ऐसा है तो नहीं है। लेकिन जो गवाही दे रही है वो तो पत्थर पे लकीर है, यानी गवाह इतना पक्का है कि मुद्दई है ही नहीं है, वो तो गवाह है कि जी हुआ वाकया मेरे साथ ही हुआ और वो सब कुछ है। अगर हम सारे पल्सिव सुनी और फट पड़े पे चलते रहें तो जिंदगी लिटरली जहन्नम का वो जो हाविया है ना वो बन जाए। मैंने कहा ओके मान लेते हैं कि तुम्हारे मियाँ ने ऐसा किया होगा, उसके गालों पे हाथ भी फेरा होगा, बालों पे भी फेरा होगा, फेर लिया। तो ये बदबख्त उस वक्त हालत नशा में थी, इसका मियाँ मरा हुआ है, बेवा है, अवेलेबल है, वल्नरेबल है, उस किसी और के खत्म के साथ होटल में गई तो गई क्यों, ये नहीं पूछा तुमने किस मुंह से गई थी मेरे मियाँ के साथ। फिर तुम गई, फिर तुमने उसके कंधे पे हाथ रख सर रखा, तुम्हारा वो लगता क्या था, तुम्हारे अब्बा जी हैं। नहीं आपने कोई उसकी, जब भी किसी की बात सुनते हैं तो अंदर प्रोसेस करते हैं, बेवकूफ प्रोसेस नहीं करते, अहमक प्रोसेस नहीं करते। हर अक्लमंद प्रोसेस करता है, सवाल उठाता है। अभी लाहौर में बुक फेयर होने वाला है तो मैं तो उस पर हमेशा लोगों से कहता हूँ किताबें पढ़ो, मजे करो, जिंदगी सीखो, पर किताब को चैलेंज करो। पढ़ने के बाद उस पर शक करो कि ये सारी बातें जो इसने कही हैं ये सच नहीं हो सकती, और उन सच के बारे में फिर ढूंढो। वरना हम तो सारे दौलिशा के चूहे बन जाएं जो जिसको हमें चाहे हमारा दिमाग छोटा करे, दिल छोटा करे, हमारी खुशियों को लूटे और चलता बने। अगर ये तहरीर मुझसे बात ना करती, इतनी वाज़े दलील, इतना वाज़े सबूत, इतना वाज़े इल्ज़ाम, वो दुनिया में किसी से भी बात करती, अगले ने फौरन कहना था बंदे को छोड़ दो। और छोड़ने के बाद आप एक घटिया औरत के लिए आसान शिकार छोड़ देते। अब हो जाएगा उसके पास जाकर उसके कंधे पे सर रख के रोएगा, सोएगा कि मुझ जैसा वफादार, मुझ जैसा कमिटेड, मुझ जैसा शानदार आदमी ऐसी औरत के साथ क्यों ब्याह गया जिसने कदर ही नहीं की और मुझे बेवकूफ़ कर दिया एक ऐसी बात। अच्छा मुमकिन है उसको वो ना बताए कि उसने मुझ पे इल्ज़ाम क्या लगाया। कुछ इल्ज़ामों को 7 पर्दों के पीछे रखते हैं, उनको नहीं पर्दे उठाते, सुनने के बाद अकल से काम लेते हैं। और अकल इतनी महदूद नहीं है, अकल एआई है, अकल दुनिया पे राज करती है। दुनिया में 3 जिसे फॉर्मूले कहना चाहिए जो फैसले करने के होते हैं, उसमें से एक अकल है। ये कहाँ होती है? दिमाग में, कैलकुलेटेड है। एक एहसास होता है जो दिल में होता है। तीसरा गट फीलिंग होती है, जैसे छठी हिस्स कहते हैं। आप कुछ रिश्तों के बारे में सोचते हैं, आपसे झूठ बोलेंगे। कुछ रिश्तों के बारे में जिनके साथ आपने जिंदगी में पहली दफा अपनी प्राइवेसी शेयर की हो, अपना जिस्म, अपनी रूह उसके हवाले कर दी हो, क्या हम उसको जान नहीं पाते वो हमारा कितना है? इस पे बहुत बात करने को मन करता है। वक्त ख़त्म हो गया, वरना मैं यकीन माने ऐसी ऐसी बर्बादी की कहानियां मैंने सुनी हैं आप ही लोगों से कि नहीं सोचते, अकल से भी काम नहीं, दिल से भी नहीं, दिमाग से भी नहीं, गट फीलिंग से भी नहीं, इवन अल्लाह से मदद नहीं लेते। आप उसी पे मामला छोड़ दो, उधर सुना सुन के लठ ली और भाग खड़े हुए, और उसके बाद फिर बर्बादी होती है जब मामला खुलता है। पर तब तक सब पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका होता है। इजाज़त दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी के पुल के नीचे से कभी पानी ना गुजरे, उससे पहले जांच लिया करें। मैं हूं अख्तर अब्बास, आप सबको अस्सलाम वालेकुम।